विद्यार्थियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। फलासी व बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो चुकी थी, हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था। अब अंग्रेज दक्षिणी भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने को उत्सुक हो उठे। पानीपत के युद्ध में मराठा शक्ति पर भीषण प्रहार हुआ, जिससे मराठों की सैनिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा को भारी आघात लगा। परंतु पेशवा माधवराव प्रथम ने मराठों में पुण्य अनुशासन व उत्साह स्थापित करके पानीपत की कालिमा को मिटा दिया। 18 नवंबर 1772 ईस्वी को पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। मराठों के लिए उसकी मृत्यु पानीपत से भी अधिक घातक सिद्ध हुई। सर जद्दूनाथ सरकार ने इस बारे में लिखा है कि उसकी मृत्यु के बाद मराठों का सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा। फिर भी इस काल में दो प्रमुख मराठा सरदारों महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने लड़खड़ाती हुई मराठा शक्ति को बल प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन अन्य मराठा सरदार अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर अपना कर्तव्य ही भूल बैठे। स्वार्थी और कर्तव्य विमुख मराठों में आपसी फूट और प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई। मराठों की इस फूट का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। मराठों के प्रति ब्रिटिश नीति। वारन हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश संसद ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर बंगाल में गवर्नर जनरल का जो नियंत्रण स्थापित किया गया था वह स्पष्ट नहीं था। इन दोनों प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित करते हुए भी अपवाद स्वरूप इन दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को स्वतंत्र कार्रवाई करने का भी अधिकार दे दिया गया था। अतः इन दोनों प्रेसिडेंसियों के अधिकारी स्वच्छंद होकर कार्य करने लगे। दक्षिण भारत के संबंध में ब्रिटिश नीति के संबंध में जो ब्रिटिश नीति थी उसके तीन प्रमुख भाग थे। पहला ये था, अंग्रेज चूंकि जानते थे कि दक्षिण में मुख्य रूप से तीन शक्तियां हैं, निजाम, मराठा और हैदर अली। यदि ये तीनों शक्तियां अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो जाती है तो दक्षिण में अंग्रेजों का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। अतः अंग्रेज चाहते थे कि ये तीनों शक्तियां कभी एक न हो, अर्थात ये आपस में सदैव लड़ती रहे। दूसरा, दक्षिण की तीनों शक्तियों में जो मराठा थे वो सर्वाधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी है, ये अंग्रेज जानते थे। अतः मराठों को अपने घरेलू झगड़ों में फंसाए रखना चाहिए ताकि बंगाल व उत्तर भारत में अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव में उन्हें हस्तक्षेप करने का अवसर न मिल सके। तीसरा, दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर अपने पैर फैलाने के लिए सालसेट, बसीन और गुजरात के कुछ भाग कंपनी को अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। यह अंग्रेजों की सोच थी। उपयुक्त नीतियों का अनुपालन करके ही अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित की थी। आंग्ल मराठा संबंध। मुगलों के पतन के समय भारत में मराठा शक्ति उदित हो रही थी, अतः जो शक्ति भारत में प्रमुख स्थान प्राप्त कर रही थी उसका अंग्रेजों से संघर्ष होना स्वाभाविक था। 1758 ईस्वी में अंग्रेजों व मराठों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने मराठों से 10 गांव प्राप्त किए और मराठा क्षेत्र में कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त की। 1759 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी प्राइस व थॉमस मॉर्टसन पुणे गए। इन दोनों का उद्देश्य मराठों से सालसेट व बसीन प्राप्त करना था, परंतु इन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं हुई। पानीपत में मराठों की पराजय ने इनको पुनः प्रोत्साहित किया और 1767 ईस्वी में थॉमस मॉर्टसन पुणे गया, परंतु सालसेट व बसीन के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका, क्योंकि पेशवा माधवराव मैसूर के शासक हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करना चाहता था, किंतु कंपनी द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया। फिर भी मॉर्टसन ने पेशवा को आश्वस्त किया कि कंपनी मराठों से कभी युद्ध नहीं करेगी और यदि कोई तीसरी शक्ति मराठों से युद्ध करती है तो कंपनी मराठों के विरुद्ध सहायता नहीं देगी। 18 नवंबर 1772 को पेशवा माधवराव
की निसंतान मृत्यु हो जाती है और उसका जो भाई नारायण राव था वो पेशवा बना। परंतु जो नारायण राव का चाचा था राघोबा, जिसको रघुनाथ राव भी था, रघुनाथ राव भी कहते थे, ने अपनी पत्नी आनंदी बाई के सहयोग से 13 अगस्त 1773 को नारायण राव की हत्या करवा दी, क्योंकि वह स्वयं पेशवा बनना चाहता था। अतः उसने नारायण राव की हत्या करके अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। मराठा सरदारों मराठा सरदार उसके विरुद्ध थे, राघोबा के। तो उन्होंने बालाजी जनार्दन जो कि नाना फडणवीस के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके नेतृत्व में राघोबा का विरोध कर 12 भाई संसदीय समिति का निर्माण किया और नाना फडणवीस ने जो इस 12 भाई संसद के नेतृत्व में शासन प्रबंध जो है वो अपने हाथों में ले लिया। नारायण राव की मृत्यु के समय उसकी पत्नी गंगाबाई गर्भवती थी। अतः 18 अप्रैल 1774 को बालक माधवराव द्वितीय का जन्म हुआ। 12 भाई संसद द्वारा माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित कर नाना फडणवीस को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद 12 भाई संसद ने राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। इस पर राघोबा ने दिसंबर 1774 ईस्वी में थाना पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। सूरत की संधि। राघोबा भागकर बम्बई काउंसिल के अध्यक्ष हॉर्नबाई के पास गया। बातचीत के पश्चात कंपनी की बम्बई शाखा और राघोबा के बीच 6 मार्च 1775 को एक संधि हुई, जिसे सूरत की संधि कहा जाता है। इस संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहला है, अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। राघोबा कंपनी की बम्बई शाखा को थाना, बसीन, सालसेट व जम्बूसर, जो कि गुजरात का क्षेत्र था, के प्रदेश देगा। राघोबा की सुरक्षा 2500 अंग्रेज सैनिक पूना में रखे जाएंगे, जिनका की खर्च 1.5 लाख रुपए वार्षिक राघोबा कंपनी को अदा करेगा। सुरक्षा के बदले राघोबा कंपनी की जो बम्बई शाखा है उसको भी 6 लाख रुपए देगा। यदि राघोबा पूना से कोई शांति समझौता करेगा तो उसमें अंग्रेजों को भी सम्मिलित करेगा। कंपनी की बम्बई शाखा ने ये जो संधि थी सूरत की, ये गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, उसको बिना पूछे की थी तथा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी की बम्बई शाखा इसके लिए अधिकृत नहीं थी। संधि के पश्चात हॉर्नबाई द्वारा केवल पत्र लिखकर इसकी सूचना गवर्नर जनरल को भेज दी। इस संधि के कारण ही अंग्रेज व मराठा संघर्षों का सूत्रपात हुआ सूरत की संधि के द्वारा। मॉडसन ने मराठों को जो आश्वासन दिया था पूर्व में, उसे इस संधि के द्वारा तोड़ दिया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसके प्रमुख कारण क्या थे? पहला हमने अभी पढ़ा था, मराठों की आपसी फूट, जिसमें राघोबा पेशवा बनना चाहता था। रघुनाथ राव द्वारा पेशवा पद हेतु अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने के लिए बम्बई जाना। दूसरा, सूरत की संधि, जिसमें राघोबा को पेशवा बनाने की बात कही गई थी। तीसरा, वारन हेस्टिंग्स की महत्वाकांक्षा, मराठों की शक्ति का दमन करके अंग्रेजी कंपनी की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में तत्कालीन बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, वो कंपनी की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की प्रमुख घटनाएं। सूरत की संधि के बाद बम्बई सरकार ने राघोबा की सहायता हेतु एक सेना भेजी जो पूना की ओर बढ़ी। अरास का युद्ध। 18 मई 1775 को अंग्रेजों व मराठों के बीच अरास नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें मराठे पराजित हुए। अंग्रेजों द्वारा सालसेट के द्वीप पर अधिकार कर लिया गया, परंतु इसी समय बंगाल काउंसिल ने हस्तक्षेप कर सूरत की संधि को अस्वीकार कर युद्ध बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि ये जो संधि थी राघोबा द्वारा हस्ताक्षरित है, जो कि पेशवा नहीं है। दूसरा, सूरत की संधि से कंपनी को अनावश्यक युद्ध में भाग लेना पड़ रहा है। तीसरा, मराठों से अंग्रेजों को कोई क्षति नहीं हुई है, अतः उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य ही नहीं है। चौथा, यह संधि जो है रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध है।
परंतु बंगाल कौंसिल के युद्ध बंद करने के आदेश के बावजूद भी युद्ध बंद नहीं हुआ। तब बंगाल कौंसिल ने कर्नल एप्टन को मराठों से बातचीत करने पुणे भेजा। एप्टन के पुणे पहुंचने पर एक बार के लिए युद्ध बंद हो गया, परंतु पुणे में एप्टन और मराठों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि एप्टन ने राघोबा को सौंपने से इनकार कर दिया और वे सालसेट व बसीन पर अधिकार बनाए रखना चाहता था। वार्ता असफल रही और युद्ध पुनः चालू हो गया। मराठों ने बड़ी वीरता प्रदर्शित की, परंतु दुर्भाग्य से पेशवा का जो विद्रोही मराठा सरदार सदाशिव था, वो एक दूसरे मोर्चे पर मराठों के विरुद्ध आ धमका, जिससे मराठे 2 मोर्चों पर युद्ध नहीं कर सके। पुरंदर की संधि। विवश मराठों ने अंग्रेजों से 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की है युद्ध की क्षतिपूर्ति, अर्थात वो इस युद्ध की क्षतिपूर्ति चाहते थे, उसके लिए जो पुणे दरबार है वो अंग्रेजों को 12 लाख रुपए देगा। सूरत की संधि रद्द कर दी गई। मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। राघोबा अब कोई सेना नहीं रख पाएगा और गुजरात में कोपर गांव में जाकर बस जाएगा। युद्ध में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र सालसेट द्वीप प्राप्त किया है वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा। अंग्रेजों द्वारा राघोबा की सहायता न करने का वचन दिया गया। इस संधि पर, जो पुरंदर की संधि थी, इस संधि पर मराठों की ओर से सुखराम बापू और अंग्रेजों की ओर से कर्नल एप्टन ने हस्ताक्षर किए, परंतु बम्बई सरकार और वॉरेन हेस्टिंग्स इस संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। मराठों ने भी इसी दौरान विद्रोही सदाशिव को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। अब मराठे भी अंग्रेजों से निपटने के लिए तैयार थे। इस स्थिति उस समय और भी जटिल बन गई जब 1778 में एक फ्रांसीसी राजदूत सेंट लुबिन फ्रांस के सम्राट का पत्र लेकर मराठा दरबार में पहुंचा, जिसका मराठों द्वारा शानदार स्वागत किया गया। परंतु जब अंग्रेज राजदूत मोटसन पुणे पहुंचा तो उसका कोई विशेष स्वागत नहीं किया गया। अतः यह अफवाह फैलने लगी कि मराठों व फ्रांसीसियों में संधि हो गई है। मोटसन ने मराठा दरबार के एक मंत्री मोरोबा को अपनी ओर मिलाकर नाना फडणवीस और सुखराम बापू में फूट डलवा दी। सुखराम बापू, जो पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर करता था, उसने गुप्त रूप से बम्बई सरकार को लिखा कि राघोबा को पेशवा बनाने में वह भी मदद देने को तैयार है। बम्बई सरकार ने कहा कि पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला स्वयं हमारे निकट आ रहा है, अतः पुनः युद्ध चालू करने पर संधि का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बंगाल कौंसिल ने इसका विरोध किया, परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने बम्बई सरकार का समर्थन किया। फ्रांसीसियों के साथ मराठों की कोई संधि नहीं हुई और सेंट लुबिन को भी वापस भेज दिया गया है। ऐसा मराठों द्वारा स्पष्टीकरण देने के बावजूद भी हेस्टिंग्स ने मार्च 1778 में बम्बई सरकार को युद्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया। बम्बई सरकार ने कर्नल एग्टस के नेतृत्व में सेना भेजी, परंतु वह मराठों के हाथों पराजित हुई। तब कर्नल काकबर्ग की नियुक्ति की गई। मराठा सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया व मल्हारराव होलकर कर रहे थे। इसी दौरान मराठा जो सेना थी वो पीछे हटती गई और ब्रिटिश सेना आगे बढ़ती हुई पुणे से 18 मील दूर तेलगांव के मैदान में आ पहुंची। तेलगांव का युद्ध 19 जनवरी 1779 को तेलगांव पहुंचते ही अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मराठों ने उन्हें 3 ओर से घेर लिया है। अंग्रेजों ने अपने गोला बारूद में आग लगाकर पीछे हटना शुरू किया। इस पर मराठों ने आगे बढ़कर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है वो पराजित हुए। बम्बई सरकार को इस पर एक अपमानजनक समझौता करना पड़ा। बड़गांव का समझौता कहा जाता है उसे। 29 जनवरी 1779 को ये बड़गांव का समझौता हुआ। इस समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। अंग्रेज राघोबा को मराठों को सौंप देंगे। अब तक अंग्रेजों ने जिन मराठा प्रदेशों पर अधिकार किया है वह सभी मराठों को सौंप देंगे। अंग्रेज मराठों को 41,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भी देंगे। इस संधि की शर्तों को पूरा करने तक
2 अंग्रेज अधिकारी मराठों के पास बंधक के रूप में रहेंगे। ये जो समझौता था अंग्रेजों के लिए घोर अपमानजनक था। स्वयं हेस्टिंग्स ने कहा, जब मैं बड़गांव के समझौते की धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। अतः हेस्टिंग्स ने समझौता अस्वीकार कर मराठों के विरुद्ध जनरल गोडार्ड तथा पोपम के नेतृत्व में 2 सेनाएं भेजी। नाना फडणवीस को आक्रमण की सूचना मिलने पर नागपुर के शासक भोंसले, हैदराबाद के निजाम तथा मैसूर के हैदर अली को अपनी ओर मिलाकर अंग्रेजों पर आक्रमण करने की योजना तैयार की। हेस्टिंग्स ने कूटनीति से निजाम और भोंसले को मराठों से अलग कर दिया। कर्नल गोडार्ड अहमदाबाद व बसीन पर अधिकार कर अहमदाबाद पर फरवरी 1779 और बसीन पर 1780 में अधिकार कर 1780 में बड़ौदा पहुंचा। बड़ौदा के शासक फतेह सिंह गायकवाड़ से गोडार्ड ने संधि कर वो पूना की ओर आगे बढ़ा। पूना के निकट मराठों ने गोडार्ड को काफ़ी क्षति पहुंचाई अथवा उसको परास्त कर दिया। उत्तर में कर्नल पोपम ने 3 अगस्त 1780 को ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। फरवरी 1781 में सीपरी नामक स्थान पर महादजी सिंधिया व पोपम के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महादजी पराजित हो गए। 13 अक्टूबर 1781 को महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसमें एक धारा यह थी कि महादजी मराठों व अंग्रेजों के बीच संधि करवा देगा और संधि का पालन करवाने हेतु स्वयं अपनी गारंटी देगा। इधर गुजरात में गोडार्ड व मराठों के बीच युद्ध चल रहा था। नाना फडणवीस के कहने पर हैदर अली द्वारा कर्नाटक पर धावा बोला गया। अंग्रेजों की निरंतर पराजय हेस्टिंग्स ने एंडरसन को मराठों से बातचीत करने के लिए भेज दिया। सालबाई की संधि। बातचीत के दौरान हेस्टिंग्स ने एंडरसन को तथा नाना फडणवीस को जो पत्र लिखे उसे स्पष्ट होता है कि वह संधि के लिए अत्यधिक व्यग्र हो रहा था। 17 मई 1782 को अंग्रेजों और मराठों के बीच सालबाई की संधि हुई, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार थी। पहला, सालसेट और जो बसीन है, सालसेट और भड़ोच, इन 2 जगहों को छोड़कर मराठा राज्य के अन्य सभी भूभागों पर से अंग्रेज अपना अधिकार त्याग देंगे। अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया और मराठों ने राघोबा को 25,000 रुपये मासिक पेंशन अर्थात 3 लाख वार्षिक देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा तथा फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया। बड़ौदा के अधिकृत भूभाग अंग्रेजों ने पुनः बड़ौदा के शासक को लौटा दिए। इस संधि की स्वीकृति के 6 माह के अंदर हैदर अली जीते हुए प्रदेशों को लौटा देगा और वह पेशवा, कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। और पेशवा जो हैं वो कर्नाटक के नवाब हैदर अली और कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। यदि हैदर अली जो है वो समझौते का उल्लंघन करता है तो महादजी हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देगा। पेशवा द्वारा यह वचन दिया गया कि वह अन्य किसी यूरोपियन जाति की सहायता नहीं करेगा। सालबाई की संधि पर हेस्टिंग्स ने जून 1782 में हस्ताक्षर कर पुष्टि की। महादजी व नाना फडणवीस में इस बात पर अत्यंत मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि नाना का जो सच्चा मित्र था हैदर अली और अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था, वह अभी भी अंग्रेजों से लड़ रहा था। अतः अंग्रेजों से संधि करना हैदर अली के साथ विश्वासघात था। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। 20 दिसंबर 1782 को नाना फडणवीस के द्वारा इसके बाद संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए। सालबाई की संधि का महत्व या प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध था उसके क्या परिणाम रहे। पहला है भारत में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित होना। डॉक्टर V.A. स्मिथ ने लिखा है कि सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। डॉडवेल का कहना है कि सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के इतिहास में एक मोड़ देने वाली थी। मैसूर को मराठों से अलग करना। मैसूर का शासक हैदर अली मराठों की सहायता से वंचित हो गया और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान को भी अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों से कोई सहायता नहीं मिली। मराठों की दुर्बलताओं का प्रकट होना। अंग्रेजों को मराठों की आंतरिक फूट और दुर्बलताओं का पता चल गया, जिसका पूरा लाभ उन्होंने बाद में उठाया। इससे मराठा संघ की दुर्बलताएं व सैन्य संचालन के दोस्त भी प्रकट हो गए।
अंग्रेज़ों और मराठों के बीच शांति। आगामी लगभग 20 वर्षों तक अंग्रेज़ों और मराठों के बीच शांति रही। अतः अंग्रेज़ों को अपने शत्रुओं का दमन करने और भारत के अन्य भागों में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। अंग्रेज़ों के लिए लाभप्रद सिद्ध न होना। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चूंकि अंग्रेज़ों ने इस संधि के पूर्व जो कुछ प्राप्त किया था वह सालसेट को छोड़कर सब कुछ खो दिया, अतः अंग्रेज़ों के लिए यह संधि लाभप्रद नहीं रही। मराठों को लाभ। इस संधि से पेशवा की स्थिति सुदृढ़ हो गई और महाजी सिंधिया का महत्व बढ़ गया। अंग्रेज़ों ने शाह आलम के मामले में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। फलस्वरूप शाह आलम पर महाजी का प्रभाव बढ़ गया और शाह आलम ने महाजी को मुगल साम्राज्य का वकील ए मुतलक नियुक्त कर दिया। कंपनी की आर्थिक स्थिति दयनीय होना। इस संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। विद्यार्थियों, आज हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध व सालबाई की संधि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।